अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो खास तौर पर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो नियर फ्यूचर के अंदर लॉ के अंदर एडमिशन स्कोर करना चाहते हैं। तो वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, उसने लॉ के अपने एफएससी के एग्जाम्स देने हैं या वो दे चुका है। तो अब उसने क्या करना है, उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। वो सोचता है कि मुझे प्राइवेट लॉ कॉलेज के अंदर जाना चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, मगर वो कंफ्यूज होता है कुछ 3 से 4 पॉइंट्स के ऊपर। तो इस स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक टेबल आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट होती हैं। जो भी आप डिसीजन लेंगे 5 साल के लिए, उस डिसीजन के ऊपर आप उसी के अकॉर्डिंग अपने चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आप एडमिशन स्कोर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एजुकेशन है 5 साल की वो आपने उसको कंटिन्यू करते हुए उसको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट के जहन के अंदर जितनी भी क्यूरीज आती हैं कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लूँ, कौन से कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन बन सकता है, मेरा मेरिट कहाँ पर बनता है, मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर या किधर मुझे एडमिशन स्कोर करना चाहिए, वो जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जिस जहन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इस इदारे के अंदर चला जाऊंगा तो मुझे इसका फायदा होगा, अगर मैं इसके अंदर नहीं जाता किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर जाता हूं तो मुझे क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो वो जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं इस चार्ट के थ्रू मैं आपको सारा कम्युनिकेट कर दूंगा और वीडियो के एंड के अंदर आप खुद ही अपने जहन के अंदर एक एनालिसिस क्रिएट कर लेंगे कि आपको किस कॉलेज के अंदर जाना है या किस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन स्कोर करना है। तो हम मेन जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, देखें आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। आपने अगर लॉ के अंदर एडमिशन लेना है तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं या प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और लॉ कॉलेजेस को हमने क्यों डिफरेंशिएट किया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मेन रीजन इसकी क्या थी। तो बेसिकली अगर आपने इन तीनों इदारों के अंदर या इसमें से कोई भी आपने ऑप्शन को अवेल करना है, आपने लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये फीचर्स अगर आपके पास होंगे, इन फीचर्स के अंदर अगर मुझे कॉलेज के अंदर जाना चाहिए या मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है फीस स्ट्रक्चर। देखें आपने अभी एफएससी के एग्जाम्स दिए हैं। एफएससी के एग्जाम देने के बाद कुछ स्टूडेंट जो है वो मीडियोकर फैमिलीज के होते हैं, कुछ बिलो दी बेल्ट होते हैं, कुछ जो है अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, ये तीनों का आपके सामने जो है फीस स्ट्रक्चर मैंने रख दी है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसका फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो साउथ पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, साहिवाल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से उकाड़ा के अंदर अगर यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है, तो इनके डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होते हैं। 20,000 40,000 रुपये इनके सेमेस्टर की फीस होती है। तो वो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, 10 सेमेस्टर होते हैं। तो आपकी 4 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक अगर आप प्राइवेट इसके अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए आपके टोटल लगेंगे। तो ये आपके एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं। अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर मूव करते हैं, हॉस्टल के अंदर जाते हैं, तो आपके जो रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस होंगे, हॉस्टल के एक्सपेंसेस, उसके अलावा जो फूड के एक्सपेंसेस होंगे वो इसके अलावा होंगे। ये सिर्फ हम यहाँ पर एजुकेशनल एक्सपेंसेस को देख रहे हैं। मगर इसके अंदर एक फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। आपको एहसास स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसके अलावा एचईसी की मिल जाती है, पीएफ की मिल जाती है। तो ये स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं जिसमें आपके जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। उसके अलावा आपके अकोमोडेशन के और फूड के आपके एक्सपेंसेस रह जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑप्शंस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट हैं। लाहौर के अंदर अगर आप देखते हैं, अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करते हैं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर आप खुद ही कंपेयर कर लेंगे जिस सिटी के अंदर आप रहते हैं या जिसके अंदर आप एडमिशन स्कोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यूसीपी के अंदर लेना है, तो यूसीपी की 1.5 लाख रुपए 1,75,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक उसकी सेमेस्टर की फीस होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूएमटी, ये सारे इस तरह से आपको एडमिशन ऑफर करती हैं, लम्स एडमिशन ऑफर करती है। तो इनकी टोटल जो 10 सेमेस्टर की फीस होती है, अगर ये एनुअल सिस्टम, मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी के सारी तकरीबन मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है ये सारी के सारे इदारे जो है वो इसके अंदर सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एडमिशन देते हैं। तो 18 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक आपके एक्सपेंसेस आ सकते हैं अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं। तो अब आ जाते हैं प्राइवेट लॉ कॉलेजेस। प्राइवेट लॉ कॉलेजेस अच्छे भी हो सकते हैं, मीडियोकर भी हो सकते हैं, और बिल्कुल जो एक थके हुए होते हैं ना, उनका काम क्या होता है कि वो एफिलिएशन ले लेते हैं किसी इदारे से, 100 सीटें उनके पास होती हैं, उन्होंने एडमिशन देना होता है। ठीक है, इसी तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं इस पंजाब यूनिवर्सिटी को देखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी को 30+ इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने एफिलिएशन ली हुई है लॉ कॉलेजेस ने। तो उसके अंदर जो है कायद आज़म लॉ कॉलेज भी आ जाता है। तो उसके अंदर काफ़ी नीचे कायद आज़म लॉ कॉलेज के 4.5 लाख रुपए सालाना फीस है। उसके अलावा अगर कुछ ऐसे इदारे भी होंगे जहाँ पर आपको 1 लाख रुपए, 75,000 वाले इदारे बहुत कम हो गए, 1 लाख रुपए तक एनुअल फीस तक आपको इदारे मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ डिफरेंस होती है जिसकी वजह से फीस इदारों की बढ़ती जाती है, वो भी इस कंपैरिजन के अंदर जो है हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो 4 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं अगर आप प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के अंदर जाते हैं।
अब हमारे पास है दूसरा डिग्री का टाइप। कौन सी डिग्री की टाइप होगी? फॉर एग्जांपल इसका फर्क क्या पड़ता है, ये जो लास्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे तो ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस एक फीचर की वजह से आपके फ्यूचर के ऊपर कितना असरअंदाज ये चीज़ हो सकती है। तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पर मैंने जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी वो सेमेस्टर सिस्टम था। अगर आप उसके लॉ कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, उससे एफिलिएटेड लॉ कॉलेज जितने भी हैं वो सारे एनुअल सिस्टम के थ्रू करा रहे हैं। इवन के आप लाहौर के अंदर चले जाते हैं या किसी भी सिटी के अंदर, जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जितने भी हैं वो एनुअल सिस्टम के अंदर कराते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम के ज़्यादातर जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। कुछ ऐसे इदारे भी होंगे जो एनुअल सिस्टम के थ्रू अपनी डिग्रीज करा रहे होंगे। अब आपने देखना है अपना मेरिट कि फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्क्स हैं 70%, आपके 70% मार्क्स हैं और आप कर देते हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई, आप जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होने लगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को धोखा देंगे, अपने पेरेंट्स को धोखा देंगे और अपने पैसे ज़ाया करेंगे। तो इस एक गलत डिसीजन की वजह से क्या होगा कि आपका साल भी ज़ाया हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 90% जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो साल में एक बार एडमिशन ओपन करते हैं, खास तौर के ऊपर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साल में एक बार एडमिशन ऑफर करती हैं। कुछ बहुत ही माइनर से ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो साल के अंदर 2 बार, और अगर उनका सेमेस्टर सिस्टम होगा तो साल में 2 बार एडमिशन ऑफर करेंगे। तो बहरहाल इसके अंदर आपने देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और आपने कहाँ पर जाकर एडमिशन स्कोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 70% से लेकर 90% तक उनका जो है वो एग्रीगेट होता है। इतना मेरिट अगर बन रहा होता है, मेरिट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका एफएससी का स्कोर आता है, दूसरा आपका जो है लैट का टेस्ट आता है। अब कुछ इदारे होते हैं वो सिर्फ एफएससी के स्कोर के ऊपर, उसके ऊपर जो आपकी परसेंटेज बन रही है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर एडमिशंस दे देते हैं, और कुछ इदारे होते हैं वो 70% एफएससी लेते हैं और 30% जो है लैट टेस्ट लेते हैं। तो बहरहाल ये दोनों चीज़ें काउंट करके आपका जो है मोस्टली इदारों के अंदर जो है आपका मेरिट बन रहा होता है। तो ये चीज़ आपने गौर करनी है कि जहाँ पर आपका मार्क्स आपके जिसके अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। या इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप देख लेंगे कि लास्ट टाइम जिसका मेरिट रुका था वो कहाँ पर रुका था, जिस इदारे के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर आप फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो फैसलाबाद के अंदर आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास कोई पब्लिक इंस्टीट्यूट की, आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटी की कोई ऑप्शन आपके पास है या नहीं है। अगर वहाँ पर पब्लिक इदारा नहीं है तो उसके बाद आपने जाना है, ज़ाहिर सी बात है, लॉ कॉलेज की तरफ जाना है। अपनी जेब को देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप हॉस्टल के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर आप लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर ये मसाइल होते हैं, उनके माँ बाप उनको अलाउ नहीं करते कि वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाएँ, तो आपने ये देखना है कि भाई सबसे पहले आपके लिए क्या चीज़ कन्वीनियंट है। आप फीस पे कर सकते हैं, आपके घर वाले आपको अलाउ करते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। और दूसरा आपने अपने मार्क्स को भी देखना है, उसको देखते हुए आपने जो है अपना डिसीजन लेना है। तो मेरिट की कैलकुलेशन आपके सामने है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपने डिसीजन लेते हुए उन्हीं इदारों के अंदर आपने अप्लाई करना है जहां पर आपका मेरिट बन सकता हो। ऐसा नहीं है कि आपके 70% मार्क्स हैं और आप जो है लम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। लम्स के अंदर आपको, इवन कि आपने प्राइवेट भी जाना है तो लम्स के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लम्स के अंदर आपको लैट टेस्ट भी देना है, एसएटी टेस्ट भी देना है, सैट टेस्ट भी देना है, उसके अलावा आपके एफएससी के अंदर स्कोर भी अच्छा हो तो उसके बाद जाकर आपके एडमिशन स्कोर होते हैं। जिस भी इदारे के अंदर आपने एडमिशन लेना है तो उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फीस कितनी है, उसके लास्ट टाइम का मेरिट कितना था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आइडिया हो जाएगा। आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। अब हम आ जाते हैं फैकल्टी के ऊपर कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो फैकल्टी होती है वो कैसे डिफरेंट होती है, और आपकी वहाँ पर जो वो होती है, आपको जो एक्सपोजर मिलता है, जो इन्वायरमेंट वहाँ पर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, वो आपकी फैकल्टी की वजह से ही आपको मिलता है। तो ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं वो भी हम अब डिस्कस करते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सबसे पहले होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैपिटल के अंदर देख रहे हैं, लाहौर के अंदर देख रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर आप देख रहे हैं, रावलपिंडी के अंदर देख रहे हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर जो अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ होती हैं वो उनको ऑफर करते हैं। इवन के रिटायर्ड जजेस भी वहाँ पर काफ़ी सारे होते हैं तो उनको वो ऑफर करते हैं कि आप आएँ यहाँ पर आकर हमारी फैकल्टी का हिस्सा बने और यहाँ पर पढ़ाएं। तो ये आपने देखना होता है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है वो वहाँ पर प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, डीन होते हैं, तो ये काफ़ी उनका एक स्ट्रिक्ट उनका पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है उस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग ही टीचर्स आ सकते हैं। मगर इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि फॉर एग्जांपल जो साउथ पंजाब के अंदर अब यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो उस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को मेंटेन नहीं कर सकते, वहाँ पर भी एक मीडियोकर टीचर्स आ सकते हैं। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो स्ट्रिक्ट होता है। अब टीचर किसी भी तरह का आ सकता है। बहरहाल अगर आप किसी बड़े शहर के अंदर ले रहे हैं तो वहाँ पर जो आपको फैकल्टी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगी वो शायद आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ना मिले। उसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है टीचर्स के हवाले से वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। वो कहते हैं वो
हर इदारे की कोशिश होती है मैक्सिमम, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी कोशिश होती है मैक्सिमम कि हमें जो है PhDs मिल जाएं, LLM वाले टीचर्स मिल जाएं, या वो वाले हमें मिल जाएं रिटायर्ड जजेस मिल जाएं, या जिनकी 15 साल कम अज़ कम प्रैक्टिस है हाई कोर्ट के अंदर, उनको वो कोशिश करते हैं लेकर आएँ और वो उनकी जो फैकल्टी है उसका हिस्सा हों और बच्चों को पढ़ाएँ, और उन्हीं के नाम पर ही वो बुलाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर लाहौर के अंदर एक बड़ा वकील है वो पढ़ाने आ रहा है किसी इदारे के अंदर, तो उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, तो सेकंड जनरेशन जो लॉयर्स होते हैं, एक जनरेशन के अंदर लॉयर है तो वो उसका जो बेटा है या बेटी होगी, वो ज़ाहिर सी बात है वो देखेगा कि ये वकील साहब जो है कौन से इदारे के अंदर पढ़ाने जा रहे हैं, ये जहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके साथ की फैकल्टी कौन सी है। ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जो है इसके ऊपर मैटर करती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फैकल्टी बनती है। तो बहरहाल इसकी जो है फ्लेक्सिबल फैकल्टी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के अंदर उनकी कोशिश होती है कि हम जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिन्होंने उनको 100 सीट्स तो अलॉट हो जाती हैं, मगर उन्होंने उनका मेन एम क्या होता है, उन्होंने पैसे बनाने होते हैं। कुछ अच्छे इदारे भी होते हैं, जैसे लाहौर के अंदर मैंने आपको मिसाल दी है कि वहाँ पर कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज है, तो उधर जो है आपको अच्छी फैकल्टी मिल सकती है। कुछ इदारों के अंदर जो है आपको बिल्कुल जो है बेसिक्स ही आपको फैकल्टी मिलेगी, जहाँ पर जो है आपको लेक्चर्स ही कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। चौथे नंबर के ऊपर जो हमारे पास मेन पॉइंट है एक्सपोजर का। एक्सपोजर आपको कहाँ पर मिल सकता है? देखें, लॉ कॉलेजेस के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मुझे इसलिए लॉ कॉलेजेस पसंद नहीं है कि छोटी सी बिल्डिंग के अंदर, एक कनाल के अंदर, 2 कनाल के अंदर, अब तो इसके ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी हैं कि 3 कनाल के अंदर और 4 कनाल के अंदर होना चाहिए। बहरहाल मोस्टली जो बने हुए हैं वो 1 कनाल के अंदर, 2 कनाल के अंदर बने हुए हैं, तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर ना कोई जो है प्रॉपर वहाँ पर लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, ना वहाँ पर मूट रूम्स बने हुए हैं, ना लाइब्रेरी, कुछ इस तरह से मुझे वो पसंद नहीं है कि वहाँ पर स्टूडेंट को एक्सपोजर उस तरह से नहीं मिल सकता। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो आपका अपना डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर क्या होगा कि वहाँ पर LLM के स्टूडेंट्स भी होंगे, PhD के भी स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर, और उसके अंदर अगर आप LLB ऑनर्स कर रहे हैं तो उसके स्टूडेंट्स भी होंगे, शरिया के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर हो सकते हैं। तो इस तरह की जब आपकी वहाँ पर कम्युनिटी बनती है तो डिफरेंट किस्म के आप लोगों से जब मिलते हैं तो वहाँ पर एक कंपटीशन की फ़िज़ा भी वहाँ पर पैदा होती है, और आप देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको कम्पीट करना है, किस तरह से बाकियों से बेहतर बनना है। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है वो इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो किस तरह के लोगों के अंदर आपका उठना बैठना है, तो ये सारी चीज़ें तो मैटर करती हैं, जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। आपकी जो कम्युनिटी वहाँ पर लॉ कॉलेजेस के अंदर बनती है, 5 साल एक क्लास के अंदर, एक इदारे के अंदर, जिसके साथ आपने उठना बैठना है, डेली वहाँ पर जाना है, तो जो कम्युनिटी बनेगी वो ना सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्प करेगी, उसके बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे सारी ज़िंदगी के लिए वो आपके रिसोर्सेज बन जाएंगे, आपके ताल्लुक बन जाएंगे, वो आपको काम देंगे। तो इन्वायरमेंट जो है वो आपने खुद देखना है कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, मैं इस इदारे के अंदर 5 साल स्पेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो ये आपने देखना है। तो बेसिक वहाँ पर जो नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो वहाँ पर होनी चाहिए। वहाँ पर मूट रूम भी होना चाहिए, वहाँ पर लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। उन आपने देख लेना, अगर आप लॉ कॉलेज के अंदर भी जा रहे हैं तो लॉ कॉलेज कब बना है, अगर वो रिसेंट भी बना है तो उसके अंदर फैकल्टी कौन सी है, किस तरह की वो आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने वहाँ पर डिसीजन लेना है। क्योंकि ये आपका जो एक फ़ैसला होगा, एक डिसीजन 5 साल के लिए आपकी लाइफ के ऊपर इंपोज कर दिया जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि माँ बाप भी इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि आपने एक इदारे के अंदर जाकर उनका 3-4 लाख रुपए भरवा दिए, फिर आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, मुझे किसी और इदारे के अंदर जाना है, तो फिर आपके पास अगर उधर से शिफ्ट करते हैं तो वो हो सकता है कि आपको उससे भी बुरी ऑप्शन मिले। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, आपने इसके ऊपर फोकस करके फिर अपना एडमिशन के लिए डिसीजन लेना। लास्ट के अंदर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको मैंने 2 तरह के उसके ऊपर डिवाइड किया। एक एनुअल सिस्टम वाले स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड किया, दूसरा सेमेस्टर सिस्टम वाले को डिवाइड किया। मेरे साथ जो है एक मेरे कॉलीग थे, एनुअल सिस्टम के थ्रू उन्होंने IUB से पोजीशन ली थी, वो फर्स्ट पोजीशन उनकी थी, और उन्होंने जब LLM के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो उनकी 3rd मेरिट लिस्ट के अंदर उनका नाम है, टॉपर का, पोजीशन होल्डर का 3rd मेरिट लिस्ट में नाम आया। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने लाहौर से करके आया, उसने वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की है, यहाँ पर LLM के एडमिशन के लिए आया है। तो बताने का मकसद ये है कि जो सेमेस्टर सिस्टम वाला स्टूडेंट है, आप किसी से भी पूछेंगे, सेमेस्टर सिस्टम वाला स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा स्कोर करता है, उसका CGPA अच्छा होता है, एवरेज मार्क्स उसके अच्छे होते हैं। तो वो चाहे आपने अपने मुल्क के अंदर सर्व करना है, चाहे आपने अपने मुल्क से बाहर जाना है, डिग्री के लिए जाना है, या यहीं पर भी आपने एजुकेशन को अगर कंटिन्यू करना है, आपके जब एग्रीगेट ही कम होगा, आपके मार्क्स ही कम होंगे, तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से compete करेंगे। तो अगर फ्यूचर में आप देखते हैं कि आपने बाहर जाना है, आपने जो है अपने मुल्क के अंदर LLM करना है, PhD करना है, तो ये मार्क्स तो आपके मैटर करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरी ये सजेशन है कि आप जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम हो तो सेमेस्टर सिस्टम वाले इदारों को आप प्रेफर करें। वहाँ पर अगर आप एडमिशन स्कोर करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपके साथ की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो इसके बाद कोई ऐसी चीज़ बच नहीं जाती जो कि आपको डिसीजन लेने के अंदर रुकावट होगी। फॉर एग्जांपल, आप जो चीज़ें भी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं
उसके अंदर चाहे फाइनेंस उसके अंदर आता है, मेरिट आता है, या कोई भी एक्सपोजर के हवाले से जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी पब्लिक, प्राइवेट और लॉ कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दी है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने जो अपना डिसीजन लेना है और किसी भी जगह पर आपने अपना एडमिशन स्कोर कर लेना है। वेट नहीं करना, कोशिश करनी है। अभी जो लॉ एडमिशन टेस्ट होगा वो लॉ एडमिशन टेस्ट आपने देना है। वो देने के बाद आपने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर 3 इदारे शॉर्टलिस्ट करने और वहाँ पर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हुए जो सबसे बेस्ट हो आपके लिए वहाँ पर एडमिशन स्कोर करके अपनी एजुकेशन को वहाँ पर स्टार्ट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। तो अगर इस तरह की मजीद आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।